बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। इससे पहले हमने स्टमक अल्सर के मुतलिक बात की थी कि जिन्हें स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक हो सकती है। मुझे कमेंट रिसीव हुए थे कि स्टमक अल्सर हो तो क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो आज मैं बताऊंगी कि अगर आपको अल्सर की प्रॉब्लम है तो आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। जहाँ तक अल्सर की बात की जाए तो हमारे मैदे में एक ज़ख़म बन जाता है, चाहे तो ये एच पाइलोरी है, ठीक है। तो एच पाइलोरी की वजह से भी स्टमक का अल्सर हो जाता है। अगर आप पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके मैदे का अल्सर बनाने की ताकत रखती हैं, ठीक है। पेन किलर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी अल्सर हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो अल्सर को बनने से रोकती हैं, और अगर अल्सर हो जाता है तो उसको हील कैसे किया जा सकता है, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रीबायोटिक्स में आती हैं, जिनमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं। अगर हम खाने में देखें तो खाने में दही का इस्तेमाल करना बहुत ज़बरदस्त है। इनमें प्रोबायोटिक पाया जाता है तो इसलिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे अचार में भी प्रोबायोटिक होता है, लेकिन उसमें हम लोग स्पाइसेस ज़्यादा मिलाते हैं जिसकी वजह से वो उल्टा नुकसान दे देता है, ठीक है। तो दही का इस्तेमाल अल्सर को ठीक करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कोई भी डाइट जिसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे दलिए का इस्तेमाल करना, ओट्स का इस्तेमाल करना, ठीक है, ये अल्सर के लिए फ़ायदेमंद है। या फलों का इस्तेमाल करना, ठीक है, नाशपाती हो गया, एप्पल हो गया, इन चीज़ों में फ़ाइबर अच्छी मकदार में पाया जाता है। फ़ाइबर हेल्दी फ़ाइबर होता है। तो फ़ाइबर दो तरह से हेल्प करता है। फ़ाइबर हमारा जो खाने की जो स्टमक है उसमें एसिड बनता है उसको कम करता है, क्योंकि एसिड कम होगा तो जो है खाने की लाइनिंग होती है वो डैमेज नहीं होती, तो अल्सर जैसी बीमारियां नहीं होती। और अगर अल्सर हो गया है तो फ़ाइबर एसिड को कम प्रोड्यूस करता है और जो अल्सर है उसका हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ऐसी डाइट लीजिए जिसमें फ़ाइबर बहुत मकदार में पाया जाता है, क्योंकि ये अल्सर को बनने से भी रोकता है। फ़ाइबर में जितनी भी फ़ाइबर वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, दूसरा ये हील करती है। इसके अलावा वो जो फूड वगैरह जिसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जैसे कि स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ये इसमें विटामिन ए पाया जाता है जो आपके अल्सर को बनने से रोकता है और अल्सर को हील करता है। जैसे पालक में विटामिन ए बहुत मिकदार में पाया जाता है, इसी तरह गाजर में विटामिन ए बहुत मिकदार में पाया जाता है। तो जहाँ तक स्वीट पोटैटो, शकरकंदी की बात की जाए तो ये अल्सर के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। इसी तरह पालक, गाजर भी उतनी ही मदद करते हैं, लेकिन अगर हम लोग शकरकंदी को अपने खुराक में ज़्यादा यूज़ कर लें तब भी आपको फ़ायदा होता है। अब वो बात करते हैं शिमला मिर्च की। शिमला मिर्च रेड होती है, येलो होती है, ग्रीन होती है। शिमला मिर्च की जितने भी इकसाम, जितने भी कलर हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत मिकदार में पाया जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स अल्सर को हील करते हैं, अल्सर को बनने से रोकते हैं। इसमें विटामिन सी बहुत मिकदार में पाया जाता है, और जो विटामिन सी है वो हमारे अल्सर को हील करता है, ज़ख़म को भरता है। तो शिमला मिर्च का इस्तेमाल भी अच्छा होता है। इसी तरह आप दूध के मुतालिक बात करते हैं। सदियों से यह माना जाता है कि अगर अल्सर की बीमारी है तो दूध हेल्पफुल करता है आपके अल्सर को ठीक करने में। सदियों पहले जब ये बीमारी नहीं थी और जिन्हें अल्सर हो जाता था वो अपने साथ हर वक्त दूध रखते थे और वो दूध बार बार पीते थे, क्योंकि तब ये था कि दूध से अल्सर ठीक हो जाता है, हील होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ साइंटिफिक मेथड के थ्रू ये बात सामने आई कि दूध हील नहीं करता। अगर अल्सर जैसी बीमारी है तो दूध हेल्प नहीं करता। दूध में कैल्शियम कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, कैल्शियम कंपोनेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए ऐसा ये माना जाता है कि जो दूध है वो एसिड की मिकदार को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अल्सर हील नहीं होता, ठीक है। तो अल्सर बनाने में दूध मदद करता है। कुछ लोगों को इसीलिए दूध मुवाफिक नहीं होता। अगर आप लोगों को अल्सर का प्रॉब्लम है तो दूध ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो क्योंकि इससे आपको एसिडिटी हो सकती है, आपका एसिड ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो आपके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाएंगे, ब्लोटिंग हो जाएगी। तो इसलिए दूध का इस्तेमाल आपको कुछ अर्सा नहीं करना जब तक आपका ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाता। इसके बाद है अल्कोहल की चीज़ों, अल्कोहल वाली चीज़ों का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना।
अल्कोहल वाली चीज़ें आपके स्टमक को ख़राब करती है, डायरेक्टली आपके जो स्टमक की लाइनिंग है उसको ख़राब कर देती है। इसलिए आपको अल्कोहल वाली कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, इससे अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर अल्सर ऑलरेडी होता है तो वो ज़्यादा उस प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है, उससे बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आपको चाहे कोल्ड ड्रिंक्स में कोई भी ड्रिंक है, ऐसे मशरूबात जिसमें अल्कोहल पाया जाता है उसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इनकी वजह से एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम लोग कहते हैं खाना खाने के बाद थोड़ी कोक पी लें तो इससे हमें डकार आ जाएगा, हमारा हाजमा बेहतर हो जाता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा समोसे, पकोड़े और ये फ्राई चिक्स वगैरह, ठीक है, चिप्स वगैरह, ये सब चीज़ों का ये जो डीप फैटी फ्राइड चीज़ें हैं वो अल्सर के लिए अच्छी नहीं हैं, इससे अल्सर पैदा होता है। इसीलिए तली भुनी चीज़ों से परहेज़ करने का कहा जाता है। जो फैटी फूड्स होते हैं वो आपके पेट में जाकर डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, ये खाने के बाद ब्लोटिंग हो जाती है, एसिड ज़्यादा बढ़ने लगता है, तेज़ाबियत हो जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों से आपको परहेज़ करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं स्पाइसी फ़ूड। हमारे मुल्क में स्पाइसी फ़ूड का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा जो स्पाइसी फ़ूड होते हैं वो भी पेट में एसिड की मिकदार को बढ़ा देते हैं, अल्सर को और ख़राब कर देते हैं। अल्सर होने के चांसेस स्पाइसी चीज़ों से बढ़ जाते हैं। साउथ कंट्रीज़ में स्पाइसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए गैस्ट्रिक अल्सर्स की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, अल्सर का मसला हो जाता है। इसलिए हमें ज़्यादा मिर्च मसाला खाओ, लेकिन थोड़ा मिर्च मसाला खाइए। जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी मिर्च मसाला है उसको छोड़ दीजिए, तभी आपका अल्सर ठीक होगा, या तब आपको अल्सर होने के चांसेस नहीं होते। अब एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको अल्सर जैसी बीमारी है तो अल्सर एसिड से बनता है, तो वो सब फल जिनमें एसिडिटी होती है, जिनमें एसिडिक जो होते हैं, जो खट्टे होते हैं, उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात ये 100% सही नहीं है, क्योंकि जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, चाहे वो मौसमी हो, संतरा हो, इनमें विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। तो साइंस ऐसा मानती है कि अगर विटामिन सी आप अच्छी मिकदार में लेते हैं तो ये आपके अल्सर को हील करने में हेल्पफुल है। इसलिए आप लोग सिट्रस फ्रूट लेते हैं तो उससे आपके पेट में कोई भारीपन नहीं है, जलन नहीं है, एसिडिटी नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो अल्सर के हिसाब से अच्छी चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम करे तब आप ना लीजिएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मिकदार में, जैसे यंग जनरेशन है, चॉकलेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, बच्चे भी चॉकलेट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने ये सुना है कि चॉकलेट मूड को बेटर करती है, मूड स्विंग से बचाता है, तो हेल्थ के लिए चॉकलेट्स को बेनिफिशियल माना जाता है। और ज़्यादातर यंगर पॉपुलेशन चॉकलेट्स का बहुत इस्तेमाल करती है। साइंस ऐसा मानती है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं है कि चॉकलेट्स को इस्तेमाल ना करें। ठीक है, लोग खुद देखिए, अगर चॉकलेट्स के इस्तेमाल से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर चॉकलेट्स आपको प्रॉब्लम करती हैं तो उसका इस्तेमाल मत कीजिए। 2 चीज़ें, कॉफ़ी और बहुत स्ट्रॉन्ग टी। कॉफ़ी, अगर अल्सर का सवाल किया जाए तो ये अल्सर के लिए अच्छी नहीं है, इससे एसिड बढ़ने लगता है, ये अल्सर को हील नहीं होने देती। ठीक है, इसलिए आपको कॉफ़ी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, इससे एसिड और बढ़ने लगता है। कॉफ़ी अल्सर के मरीज़ों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। या स्ट्रॉन्ग टी की बात की जाए तो वो भी अल्सर के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है, इसलिए स्ट्रॉन्ग टी का भी इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को अपने खानों में कम ज़्यादा कर लेते हो तो ये अल्सर को होने से भी रोकती हैं, और अगर अल्सर हो जाता है तो उसको भी ठीक करती है। चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें जिसमें फ़ाइबर होता है। ठीक है, और उन चीज़ों से बचें जैसे डीप फ्राई जो चीज़ें होती हैं, अल्कोहल से बचे, टमाटो से बचे, कॉफ़ी से बचे, स्ट्रॉन्ग टी से बचिए। सिट्रस फ्रूट्स देखिए, अगर आपको सिट्रस फ्रूट नहीं तंग करते तो आप उसको यूज़ करें, चॉकलेट्स तंग नहीं करती तो ये चीज़ करें। और आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इसको माइंड एक्टिविटी से अगर आप यूज़ कर लेते हो तो आपका अल्सर बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, आपको अल्सर से बाहर निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए अपनी बीमारियों को पहचानें, अपने खाने पर ध्यान दीजिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए ताकि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अनम होम रेमेडी चैनल को विजिट कर लीजिए, अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।